बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मेरे तमाम यूट्यूब के भाइयों बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी बहन ने सिर्फ एक देचकी रखी हुई है तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आज मैं बनाने लगी हूँ मसर, और इसीलिए मैंने उसके तमाम चीज़ें वो बाद में जो ऐड होनी है वो बाद में ऐड करूँगी। तो पहले मैं सबसे मसरों को बॉईल कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने भिगो कर पहले से रखे हुए थे, तो इनको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर बाद में इसको मैं तड़का बाद में लगाऊंगी। तो जो तड़के में चीज़ें ऐड होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आँच मैंने हल्की सी जलाई हुई थी पहले से, तो इसमें और पानी ऐड कर देंगे हम। जी तो व्यूअर, ये देखें, एक मैंने ये बाउल पानी का और ऐड कर दिया है इसमें। तो अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, तो फिर बाद में इसका मैं तड़का वो बाद में इसको लगाऊंगी। पहले हम इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं और जब मैं तड़का लगाऊंगी बाकी की जो है चीज़ें वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। तो मैंने सोचा पहले आपको बता दूं कि बाज़ लोग इसको तड़का पहले लगा देते हैं तो बाज़ लोग बाद में लगाते हैं, तो मैं भी बाद में ही इसको लगाऊंगी। तो पहले हम लोग इसको अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मसर बॉईल हो रहे हैं, तो इसके साथ मैं चावल बॉईल करूंगी। तो रोटी भी इसके साथ खा सकते हैं और चावल बॉईल जो उनसे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप ये दोनों चीज़ें बनाकर तो खाकर चेक करें, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वाकई में बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की मसर चावल बनते हैं। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो आज जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे। मसर तो बहुत मज़े के बनते हैं। जब मैं इनको बाद में तड़का लगाती हूँ, पहले लगा लें तो भी कोई मसला नहीं है। तो मैं शुरू से ही बाद में लगाती हूँ। तो आज फिर मैं आपको अपनी ये वाली रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। जी तो व्यूअर, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं मसर माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉईल हो चुके हैं मेरे। तो अब मैं इनको साइड पे करूँगी। तो इसका मैं जो तड़का है वो बनाना स्टार्ट करेंगे हम। इसको हम साइड पे कर देते हैं। और ये वाला चावलों के लिए मैंने रखा है ऊपर देचका, तो इसमें मैं पानी भी मैंने ऐड किया हुआ है। ये देखिए, पानी ऐड कर दिया है। इसमें नमक और ज़ीरा ऐड करूँगी और फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो पैन मैंने ऊपर रख दिया है। इस पैन में मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल देंगे हम, तकरीबन आधा कप मैं ऑयल का डालूँगी। और इसमें मैं जो चीज़ ऐड करूँगी वो है प्याज, जो मैंने दरमियाना साइज एक लिया है। इसको ऐड कर देंगे। और इसको हम अच्छे से हिला देते हैं और इसको लाइट ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक ये लाइट ब्राउन होता है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें मैंने ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने तकरीबन 4 से 5 काट के रखी हुई हैं, टमाटर का पेस्ट लिया है, एक प्याली मैंने ली है, और लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने 2 चम्मच लिए हैं। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ ही बता दूँगी। और चावल जो मैंने लिए हैं वो मैंने लिए हैं 3 गिलास ये वाले। तो ये मैं इनको भिगो देती हूँ और उसके नीचे भी आंच जला देते हैं। जो मैंने चावलों के लिए पानी रखा है इसको हम साइड पे करते हैं।
जी तो व्यूवर्स देखिए, आंच मैंने ऑन कर दी है और ये मैंने पानी चावलों का ऊपर रख दिया है। और जो इसमें मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो है नमक। 3 गिलास चावलों के हैं तो इसमें मैं 4 चम्मच नमक के ऐड करूँगी, 3 और ये 4। और इसके अलावा मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। ज़ीरा ये मैंने लिया है 1 चम्मच, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये तो व्यूवर्स ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर चाइनीज़ नमक 1 चम्मच तकरीबन ये ऐड करूँगी, ये 1 चम्मच हो गया। और इसके अलावा इसको हम ढक कर रख देते हैं ताकि पानी में बॉईल आ जाए। फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावलों को मैंने भिगो कर रख दिया है। और इधर प्याज भी तकरीबन देखें गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो अब हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैंने 2 चम्मच लिया है। ये ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा जो अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी वो है टमाटर का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे अंदर। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये साबुत टमाटर थे जो मैंने इसको पेस्ट बना लिया इसका। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। ये आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैंने इसको काट के फिर ऐड किया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर जो स्पाइसेस ऐड होंगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ ही जब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। जी तो व्यूअर ये देखिए मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पाइसेस। जी तो व्यूवर्स ये देखिए इसमें मैं पहले सबसे नमक ऐड करूँगी। नमक का 1.5 टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और सुरख मिर्च इसमें मैं 1 चम्मच सुरख मिर्च ऐड करूँगी। और हल्दी पाउडर ये भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून वो ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत नाइस बन गया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद फिर हम इसको मसर के अंदर ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए मसाला माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया है। तो इसको हम मसरों के अंदर ऐड कर देंगे।
और इसको हम साइड पे करते हैं और मस्टर इसके ऊपर रखेंगे। और मस्टर के अंदर हम इस मसाले को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर, ये देखिए मसाले के अंदर मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम तकरीबन, क्योंकि मसर तो पहले ही बॉईल हुए हैं, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे, इसको साइड पे करेंगे और चावल जो बॉईल हो रहे हैं उसको देखेंगे। चावल मैंने अभी ऐड नहीं किए, अभी पानी बॉईल हो रहा है। तो जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर, ये देखिए इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लिया है। तो अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला तकरीबन मैं 1 चम्मच वो ऐड करूंगी और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यूँ तो हमारे मसल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप भी ऐसे घर में ट्राई करें इसे। तो इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लाकर चावलों को रख देती हूँ। ये देखें अभी पानी पक रहा है। जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तो पानी को अच्छे से बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसको हम तकरीबन 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे, इसमें ऑयल डालकर। जी तो व्यूअर्स, अब देखते हैं चावलों को, तो चावल बॉईल हो चुके हैं या नहीं। व्यूवर्स, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि आप जो मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और लाइक शेयर भी किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अभी चावल बॉईल नहीं हुए, तो उनको मज़ीद और बॉईल करेंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह से रेसिपी आपके साथ इसको डिश आउट करके आपके साथ शेयर करेंगे। बाज़ बहन भाई ऐसे होते हैं यूट्यूब पर कि वो कह देते हैं कि हमने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, तो जब हम देखते हैं तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, वैसे ही उन्होंने मैसेज कर देते हैं। तो प्लीज़ उन सब से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब किया करें और उसके बाद आप कमेंट्स किया करें, ताकि हम लोग भी आपके साथ इसी तरह ताउन करें जैसे आप करें। तो मैंने तो जितने बहन भाइयों को सब्सक्राइब किया है तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब किया है। तो बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके फिर बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये आप अमानत में खयानत करते हैं खुदा ताला की नज़र में भी। और आपको चाहिए कि सबका साथ दें, नए यूट्यूबर का ख़ास तौर पर, क्योंकि हम लोग नए हैं। तो आप लोगों के साथ की, आप लोगों के ताउन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
हमारे साथ ताउन करें और सब्सक्राइब करते हैं तो फिर बाद में अनसब्सक्राइब ना किया करें, तो बहुत मेहरबानी है आपकी। तो चलें अब फिर से एक दफ़ा चावल देख लेते हैं और फिर इसके अंदर से पानी हम निकाल देंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए चावल तकरीबन हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको पानी से निकाल देंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखिए 2 मिनट मैंने इसको और अच्छे से पका लिया है। तो अब हम इसको पानी के अंदर से निकाल देते हैं और इसको हम तकरीबन 5 मिनट इसको दम पे रखेंगे ऑयल डालकर। जी तो व्यूअर्स ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने पानी निकाल दिया है इसके अंदर से, चावलों के अंदर से। तो अब मैं इसके अंदर जो है ऑयल वो ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप, और ये ऐड मैंने कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और फिर बाद में इसको हम दम पे रख देंगे, और दम मैं इसको तकरीबन 5 मिनट का दूंगी। ये तो व्यूअर ये देखिए इसको हमने दम पर रख दिया है। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट दम देंगे, उसके बाद फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स अब हम दम से उतारते हैं चावलों को और इसको चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह चावल बहुत अच्छे, इसकी आंच बंद कर देते हैं। तो इसको हम डिश में निकालते हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह से इसको मैं डिश में निकाल दूंगी। सालन मैंने ऑलरेडी जो बाउल में डालकर रखा हुआ है, तो चावल रह गए थे वो भी मैं अब डिश में निकाल रही हूँ। जी तो व्यूवर्स आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाते हुए एक दफ़ा फिर से कि हम जैसे जो छोटे यूट्यूबर हैं उनकी आप लोगों ने मदद करनी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 ऐसा ना किया करें कि वैसे ही आप कह दें मैसेज करके कमेंट्स बॉक्स में कि आपने हमें सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जैसे आप लोगों को सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसी तरह से हमें भी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है और अब हमें दें इजाज़त, और इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।